हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल का अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम साइन की वैल्यू का अध्ययन करेंगे। तो साइन 0 जो होता है 30, 45 और 60 और 90, इसका मान हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं इसको देखेंगे और इसी क्रम में इसको याद भी कर सकते हैं। देखिए साइन 0 का मान जो निकालना है तो सबसे पहले ऊपर आपको 0 रखना है और नीचे 4, यहाँ पे रूट लगा दीजिए। तो किसी भी संख्या में जब आप 0 से भाग देते हैं तो 0 आता है, यानी साइन 0 का मान हो जाएगा 0। अब इस अंश का मान निकालना है तो ऊपर 1 रखिए, नीचे 4, और अगर 4 का रूट आप निकालते हैं तो 2 आएगा और 1 का 1 ही आएगा, यानी साइन 30 का जो मान होगा वो 1/2 होगा। उसके बाद साइन 45 का देखिए, तो साइन 45 में क्या होगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, अपान में 4, तो 2 2 जा 4, यानी आएगा रूट में 1/2। और जब इसको और सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/√2, यानी कि जो साइन 45 का मान होगा वो 1/√2 होगा। उसके बाद देखेंगे 60 का वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू के लिए यहाँ पे 3/4 रखेंगे, तो √3 तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि 3 का रूट होता नहीं है, और 4 का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3/2। उसके बाद यहाँ पे 4/4 रखेंगे, तो 4 1 जा 4, यानी आएगा रूट में 1, इसका मान 1 होगा, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब कॉस के लिए आपको क्या करना है, साइन 90 0 30 45 60 इसका मान तो निकल गया, पर अब कॉस के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन के वैल्यू का अपोजिट यानी उल्टा होता है। जैसे देखिए जो वैल्यू साइन 0 की है वो वैल्यू कॉस 90 की हो जाएगी, और जो वैल्यू साइन 90 की है वो 0 की हो जाएगी। तो हम उल्टा लिखेंगे, 90 का मान यहाँ पे 1 था साइन का, तो कॉस का हो जाएगा 1। इसको यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा √3/2, इसको यहीं पे लिख लेंगे 1/√2, फिर इसको यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 1/2, इसको यहाँ लाएंगे तो 0। तो पीछे से अगर आप लिखते हुए चले जाते हैं तो आपको कॉस का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब हम tan की बात करते हैं, तो tan में आपको क्या करना है, आपको पता होगा tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपान cos थीटा, यानी अगर cos की वैल्यू sin की वैल्यू और cos की वैल्यू को ऊपर नीचे करके डिवाइड कर दिया जाए तो tan का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम 0 के लिए देखेंगे, तो ऊपर 0 है और नीचे 1 है। देखिए sin 0 का मान 0 है और cos 0 का मान 1 है, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो आएगा 0। इसका अर्थ यह हुआ कि tan 0 का मान होगा 0। उसके बाद इस 30 के लिए देखेंगे, तो 30 के मान के लिए हम रखेंगे 1/2 और यहाँ पे रखेंगे √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो आएगा 1/√3, यानी इसका मान होगा 1/√3। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1/√2 अपान में 1/√2, तो √3 से कटा और ये आ गया 1, तो इसका मान हो जाएगा 1। फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे 60 के लिए √3/2 और 1/2 कट गया तो आ जाएगा √3, यानी कि tan 60 का मान हो जाएगा √3। उसके बाद tan 90 का देखेंगे, तो 90 के लिए ऊपर 1 और नीचे 0 रखेंगे, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो या तो अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट आता है, तो मैं इसको इन्फिनिटी कह लीजिए या फिर अनडिफाइंड। अब ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने साइन का अपोजिट कॉस लिखा था उसी तरह से tan का अपोजिट कॉट हो जाएगा। तो tan का अपोजिट कॉट हो जाएगा, तो हम लोग जो 90 का मान है उसको यहाँ पे 0 पे रखेंगे, मतलब जो tan 90 का वैल्यू है वही cot 0 का हो जाएगा। फिर यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे 0। उसके बाद sec का मान देखेंगे, तो sec 0 का जो मान होगा वो अगर हम लोग cos की वैल्यू को बटे में कर दें 1/1 तो हो जाएगा। जैसे कि पहला वैल्यू देखिए 1/1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा करेंगे 1/√3/2, तो 2 ऊपर जाएगा हो जाएगा 2/√3, यानी इसका मान हो जाएगा 2/√3। उसके बाद ये 1/√2 है, इसको उल्टा करेंगे हो जाएगा √2/1 यानी कि √2, तो यहाँ पे आ जाएगा √2।
1/2 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। और उसके बाद 0 है तो 0 को अगर ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा 1/0 हो जाती है इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे जाएगा इन्फिनिटी। अब फिर से देखिए कॉसेक की जो वैल्यू है वो सेक की उल्टी होती है, यानी कि अब इसको जो 90 का मान है उसको 0 के जगह लिखेंगे अपोजिट, तो इन्फिनिटी यहाँ आ गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ √2 हो गया, यहाँ 2/3 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है आसानी से समझकर याद कर रख सकते हैं। थैंक यू।